इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, माता की वंदे वंदे। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. 72 घंटे की जो हड़ताल है, जो संविदा कर्मियों की है, आज के लगातार जारी है। और इस बीच बड़ा फैसला आया कि जो जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह, जो एसएसओ को जो है उनके ऊपर आरोप लगाए गए, एलिगेशन लगाए गए कि उनकी वजह से कई जगह जो है हो रही है, कई बिजली व्यवस्थाएं जो बाधित हो रही है, उसके चलते टर्मिनेशन लेटर जैसे जारी होता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिला अध्यक्ष के साथ में काफी संख्या में जो प्राइवेट जो विद्युत कर्मी हैं, वो काफी संख्या में यहाँ पर पावर हाउस परिसर में इकट्ठा हैं और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं विद्युत कर्मियों के लिए। और साथ ही साथ जिन लोगों की वजह से ये मानते हैं कि इन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसके खिलाफ जो है यहाँ पर लामबंद हुए। फिलहाल तो एक लेटर पैड लेकर आए थे, एक ज्ञापन लेकर आए थे, जिसे अभी सौंपा जाना बाकी रह गया है उचित अधिकारियों तक। और लगातार ये चीजें जारी हैं। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तमाम सवाल हैं, तमाम चीजें हैं, इसको लेकर के यहाँ पर देख लीजिए कि सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर कर्मी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। बात करने की कोशिश हम जरूर करेंगे, एक बार बात करने की हम कोशिश करते हैं। फरवरी को कि कोई भी कर्मचारी निकाला नहीं जाएगा जिसने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस विभाग में कार्य किया। लेकिन आज यहाँ के लिए आने का एक मेन कारण ये पड़ा है, हम लोगों की 72 घंटे की हड़ताल थी। उस हड़ताल के दौरान हमारे द्वारा निरंतर ये भी लोगों से कहा गया कि हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं, हमें विद्युत तंत्र से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तो छोड़ के चले गए हैं जो व्यवस्था चलाई जा रही है। लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो भी लाइनों में फॉल्ट बनाए गए या क्या किया गया, लेकिन महमूदाबाद शासी अभियंता महोदय द्वारा, जिनके हम कार्यालय पर बैठे हैं, उनके द्वारा बिना जांच पड़ताल किए, हम यही कहेंगे, और हमारा नाम लेते हुए इन 5 कर्मचारियों पे ये कार्रवाई की गई है कि इन्होंने लाइन को बाधित किया है। क्या जो हम लोग आज इसलिए आए हैं कि हमारा निवेदन है कि अगर हमारे विरुद्ध कोई आरोप अगर लगाए जाते हैं, अगर उसमें कोई साक्ष्य है तो हमें उपलब्ध कराएं, और इससे हमें भी ज्ञात हो कि अगर हमने ऐसा कुछ गलत किया है। क्योंकि हम लोग जिस दिन से हड़ताल हुई है, हमारी लोकेशन देख ली है, हम लगातार सीतापुर में रहे और मैं एसएसओ के पद पे हूँ। पिछले 14 साल से हम विभाग में कार्यरत हैं। आज तक हम कभी एक पोल चढ़े ही नहीं, तो पोल पे हम फाइल्स बना कैसे? मतलब एक गंभीर विषय है और पता नहीं क्या साजिश थी वर्ल्ड क्लास कंपनी की, या जो भी रहा हो, मैं नहीं कह सकता हूँ कौन आरोपी है कौन नहीं है, किसने साजिश की, क्या आज शासी अभियंता महोदय को बताया गया, लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य जो किया गया है वो इसीलिए लोगों में रोष है, लोग नाराज हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अगर मैंने अगर वाकई में हमारे द्वारा कोई गलती की गई है तो उसका अगर कोई साक्ष्य हो तो हमें उपलब्ध कराया जाए। अन्यथा अगर उनको लगता है कि हमें हटाने से व्यवस्था बन जाएगी तो मैं स्वेच्छा से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। जब पूरे जिले में 431 लोग हटा दिए जाएंगे तो हमें काम करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये जो बदनामी हो रही है, गलत आरोप लगाया जा रहा है, ये बहुत ही ये जो लेटर जारी होता है उसके बाद आप अहमदाबाद पावर हाउस आते हैं, यहाँ पर क्या बातचीत है, क्या कोई आश्वासन मिल सका है? देखिए, ये हमारे जिला महामंत्री संजय वाजपेयी जी हैं, क्योंकि हमारे प्रति मामला है तो हम तो नहीं कह सकते। जिला महामंत्री संजय वाजपेयी जी द्वारा ये पत्र दिया गया है अधिशासी अभियंता महोदय को, और उसमें उनसे निवेदन ये इनके कार्यालय में रिसीव कराया गया है और इसको आप दिखा सकते हैं। इसमें ये निवेदन किया गया है जी। इसमें लिखा हुआ है सादर अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के पत्रांक दिया हुआ है, तारीख 21/5/2025 का करने की कृपा करें, जिसमें आप द्वारा 5 आउटसोर्स कर्मचारियों को विद्युत लाइन प्रभावित करने का गलत आरोप लगाते हुए हटाने का आदेश निर्गत किया गया है। संबंध में संगठन
का आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा लगाए गए आरोपों के पास यदि कोई साक्ष्य हो तो उपलब्ध कराने की कृपा करें, अन्यथा की स्थिति में आपके द्वारा की गई कार्रवाई को तत्काल निरस्त करने की कृपा करें। यानी कि एक जांच मांगी जा रही है, जांच कराई जाए, साक्ष्य संकलित किए जाए, उसके बाद कार्रवाई हो। क्या यहाँ पर आने से आपको कुछ निष्कर्ष भी मिल पाया? देखिए, अभी अधिशासी अभियंता महोदय की मुलाकात हम लोगों की नहीं हुई है, वो शायद कार्यालय पे नहीं है, लेकिन हमने उनके कार्यालय में पत्र रिसीव कराया है और इसमें ये कहा गया है कि अगर इसको निरस्त नहीं किया गया या साक्ष्य नहीं दिया, दोनों चीज़ें, हम ये नहीं कह रहे, अगर हम आरोपी हैं तो हम पे कार्रवाई की जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हम आरोपी नहीं हैं तो हम पे ये जो कार्रवाई हुई है इसको तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग यहीं पे धरने पे बैठे। तो अभी आप धरने पे आए हैं या सिर्फ अपनी बात रखने? नहीं, अभी तो हम बात रखने आए हैं जी, लेकिन अब नोटिस रिसीव हो गया है, इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग यहाँ पे धरना करेंगे। तो अभी आपको संबंधित अधिकारी जो हैं वो अधिशासी अभियंता नहीं मिल पाए, तो कहाँ मांग रखेंगे, क्या लगता है ये बात? अब उनके कार्यालय में रिसीव कराया गया है संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक जी, जो पूरी संयुक्त संघर्ष समिति है, जिसमें हमारा भी संगठन घटक दल है और अभियंता संघ है, सारे संगठन हैं, वो सभी लोग साथ में आए थे अभी, तो अधिशासी अभियंता से उनकी बात हुई है। आउटसोर्स पर रखे गए थे जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मिलने आए थे अधिशासी अभियंता से अपनी मांगों को लेकर के। इनका कहना है कि यदि हम गलत हैं या हमारी वजह से लाइन फॉल्ट हुई है तो उसकी जांच की जाए, इसके सबूत इकट्ठा किए जाएं और उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए तो बेहतर है। लेकिन ऐसे में यदि बिना साक्ष्य के आरोप लगाए जा रहे हैं तो ये बेहद गलत बात है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार अभी बैठे हुए हैं, कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अभी तो ये लोग ज्ञापन सौंपने के लिए महमूदाबाद के जो बिजली विभाग का जो परिसर है वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ निकलता है। पीछे लगातार नारेबाजी चल रही है, लगातार का परिचय देते हुए ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय अधिकारी यहाँ पर काफी संख्या में। फिलहाल इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि महमूदाबाद को आखिर कब सुचारू रूप से बिजली मिल पाएगी। सिर्फ महमूदाबाद की बात नहीं है, हर जगह की जो खबरें आ रही हैं सामने उसमें यही समस्या देखने को मिल रही है। लोगों के घरों में पानी नहीं है, लोगों के घरों में पंखा नहीं है, बैटरी बैकअप बैठ चुका है। अब देखना होगा कि आखिर इस पर आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है। महमूदाबाद से अतुल शुक्ला की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।